आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस धार्मिक चैनल पर। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं चर्चा। हमारी जो चर्चा चल रही है वो यही है कि इस भव सागर से पार होने के लिए, उस आत्म तत्व को जानने के लिए जो बीच में रुकावट है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, उस पर चर्चा करते हैं। 5 प्रकार के क्लेश कहे गए हैं जो मूल रूप से सभी के साथ जुड़े हुए हैं। क्लेश अर्थात जो कष्ट है जो दुख देते हैं। वो सबसे पहला जो है वो है अविद्या। अविद्या से फिर दूसरा शुरू होता है अविद्या के कारण। अविद्या मेन कारण है। अविद्या से फिर शुरू होता है अस्मिता। अस्मिता से फिर होता है राग। फिर राग से होता है द्वेष। द्वेष से फिर होता है अभिनिवेश। ये 5 है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश कहे गए हैं। पांचों से ही कष्ट पाता है जीव, जो भी आया है। अब इसका थोड़ा सा और विस्तार से अगर कोशिश करें तो ये होता है, जो अविद्या है वो ये है कि आत्म तत्व को ढकती है कि जीव जान ना पाए कि मैं आत्मा हूँ, ये देह मुझसे भिन्न है, इसको आवरण करती है। यही उसकी शक्ति है, आवरण करना और फिर विक्षेप करना। ये दोनों शक्ति है। ये दोनों शक्ति जो आती है, ये अविद्या के जो गुण हैं उस गुणों के कारण है। जो उसके गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो रजोगुण है उससे ये विक्षेप करती है। जो तमोगुण है उससे ये आवरण करती है। आवरण अर्थात ढकती है। विक्षेप है कि उसको भिन्न करके दिखा देती है, अलग करके दिखाती है कि तुम आत्मा नहीं हो, तुम मनुष्य हो, तुम देह हो, तुम ये हो। ये इस प्रकार वो दिखाती है। इससे आगे फिर क्या होता है? अभिनिवेश के हाँ जी, मैं ये देह मैं ही हूँ, मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ। ऐसा वो उसका अभिनिवेश होता है। अहम भाव, जो भिन्न अहम, एक होता है मैं हूँ जो शुद्ध अहम है, वो नहीं। जो उपाधि के सहित अहम भाव है वो है कि जड़ और चेतन का जब एक तादात्म्य होता है, उसी को कहते हैं अभिनिवेश। फिर राग होता है। राग आप जानते हो, जो हमारे को अनुकूल वस्तु अच्छी लगती है, सुखदायक लगती है, उससे हमारी प्रीति होती है, चाहे वो कोई भी हो वस्तु। यहाँ के रिश्ते नाते हैं वो भी ले लीजिए, राग उन्हीं से होगा जिनसे हमें सुख प्राप्त होता है। चाहे पत्नी है, पुत्र है, चाहे भाई है, बहन है, कोई भी रिश्ता है, सिर्फ राग उसी से होगा जिससे हमें सुख प्राप्त हो रहा है, जिससे हमें ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। जिस दिन उसने सहयोग और सुख देना बंद कर दिया, उस दिन से हमें उससे द्वेष हो जाएगा। ये आप लोग सब देखते हो। अब राग होता है, जिससे राग होता है, जिससे प्रेम होता है, उस प्रेम में कोई रुकावट अगर डालता है तो उससे फिर द्वेष हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो इच्छाएं पैदा होती हैं, मन में इच्छाएं हैं, वो जब भी पैदा होगी, वो इच्छा पूरी करने में जो रुकावट का डालेगा उससे द्वेष हो जाएगा। फिर उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे, फिर जो ना दूर कर सके फिर क्रोध आएगा। ऐसे ही राग से फिर द्वेष, द्वेष से फिर बाद में होता है अभिनिवेश। ये साथ साथ जुड़े होते हैं। अभिनिवेश अर्थात कि ये मेरा देह छूट ना जाए। जैसे कि मृत्यु के समय जो भय होता है, ये भय लगा होता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं। ये भय सभी को लगा रहता है, चाहे पशु पक्षी क्यों नहीं है। अगर आपको शंका होती है उसको कैसा भय आपने देखा होगा, मान लीजिए कुत्ता है, भैंस है, बिल्ली है, वो आपके सामने खड़ी है, भाग नहीं रही, मान लो कोई वो जानवर है, तो आप डंडा उठा लो, ऐसे मारो ना, बस सिर्फ उठा लो, ऐसे इतना ही कर दो तो वो लगेगा, उसको थोड़ा सा पीछे हटेगा। अगर 2 बार ऐसे ऐसे करोगे, मारना नहीं, तो बिना मारे ही ऐसे ऐसे हिलाने से ही वो डर जाएगा।
ये डर उनमें भी है कि मुझे मारेगा। ऐसे ही है, उनको अनुकूलता उनके भी है। मान लीजिए आप बिल्ली को रोज़ दूध आगे रखोगे, रोज़ दूध पीने आएगी, रोज़ दूध पीने आएगी, उन पता है मुझे अच्छा लगेगा। एक दिन उसका डंडा लेकर ऐसे दूर मारोगे वो भाग जाएगी। ऐसे ही पशु ले लो, चाहे गाय है भैंस है, चारा डालोगे तो देख के ही आपके हाथ में चारा तो वो आपके पास दौड़ी आएगी, डंडा देख के दूर भागेगी। ये उनमें भी भय है, ये एक है। और एक शास्त्रों में है, ये जो शास्त्रों में कहा है उसी का वर्णन कर रहे हैं। दूसरा और भी जुड़ा हुआ है क्लेश, वो 3 प्रकार के क्लेश और जुड़े हुए हैं जिसको दुख कहा गया। तापत्रय, तापत्रय नाम से शास्त्रों में आया है। वो तापत्रय, यहाँ अब ना चर्चा शुरू हो रही है। जो रुकावटें आ रही हैं, उस रुकावटों में जो रुकावटें हैं उनको कैसे दूर करेंगे इसकी बाद में फिर चर्चा करेंगे। अभी जो रुकावटें हैं पहले हम रुकावट समझ लें, फिर ही हम उनको दूर कर पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी से बंधा है, पता चल जाए ये यहाँ बंधा है और इस कारण से बंधा है, वो तभी उस कारण का उपचार करके उससे छूट सकता है। मान लीजिए गांठ पड़ी हुई है, पता चले यहाँ गांठ पड़ी हुई है, उस गांठ को तभी वो खोलने का प्रयास करेगा। ऐसे ही ये दुखों का वर्णन करने का अर्थ यही है कि ये जो रुकावटें हैं हमें पता चल जाए कौन कौन सी रुकावटें हैं, तभी हम इनका प्रयास करेंगे इनसे दूर हटने का, या इनसे छुटकारा पाने का। किस प्रकार छुटकारा पाएंगे वो अगले हम प्रकरण में करेंगे। अभी ये सिर्फ हमारे जो क्लेश हैं जुड़े हुए, जिससे हर आदमी छूटना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उसकी चर्चा हो रही है। अब तापत्रय क्या है, ये भी सभी के साथ जुड़े, सभी इससे छुटकारा चाहते हैं, तापत्रय से सभी। अब सभी कह दिया, जैसे मनुष्य तो है ही, वो छुटकारा चाहता ही है, वो उपाय भी कर सकता है। पशु पक्षी भी चाहते हैं लेकिन वो छुटकारा नहीं पा पाते क्योंकि वो उनका भोग योनि है सारी। मनुष्य सिर्फ कर्म करके उनसे छुटकारा पा सकता है, इसलिए प्रयास है, इसीलिए सभी शास्त्र है, सभी गुरुजनों का प्रयास है, सभी का प्रयास है कि जो मनुष्य है इस भावबंधन से छूटना चाहता है, जन्म मरण से छूटना चाहता है, उनके लिए ये सभी शास्त्र हैं। तब शास्त्र की बात जो है उनमें तापत्रय जो कहे गए हैं उन पे कर चलते हैं। पहले 5 क्लेशों की बात हो गई। अब जो तापत्रय हैं वो क्या हैं? एक आध्यात्मिक ताप जो शरीर में होने वाले हैं, जैसे रोग हो गया, कोई चोट लग गया, कोई और बीमारी हो गई, ये हो गया आध्यात्मिक ताप, दुख। ताप अर्थात दुख। और उसके बाद आ गया, ये आध्यात्मिक हो गया, अधिभौतिक आ गया। अधिभौतिक है जो दूसरे से होने वाला कष्ट है, जैसे किसी कोई सांप डंस दिया तो वो मर गया या तड़प रहा है, या कोई ऐसा है किसी जानवर ने हमला कर दिया मनुष्य पर, तो वो भूत से होने वाला दुख भौतिक दुख हो गया। भूतों से होने वाला दुख भौतिक हो गया। पशु पक्षी से यहाँ कोई यक्ष है, कोई भूत प्रेत है, इनसे होने वाला ये भौतिक ताप है, इसको दुख नाम से कहेंगे हम। अब आ गया तीसरा, ये 2 हो गए, आध्यात्मिक हो गया, देह में होने वाले रोग आदि। और उसके बाद हो गया, अच्छा देह में 2 प्रकार के गिने गए हैं देह में। वो ये है कि जो सूक्ष्म देह है, जो मनोरोग होता है, जैसे काम क्रोध आदि हो गया, को मनोरोग हो गया, वो भी गिना जाता है। ये आ गया आध्यात्मिक में। और अधिभौतिक भी हो गया, जो दूसरों से होने वाला दुख होता है। अब आ गया अधिदैविक। जो अधिदैविक है वो जैसे बहुत सा कोई मूसलाधार वर्षा होगी, उसमें कोई फंस गया, उससे होने वाले कष्ट एक। दूसरा, कहीं बाढ़ आ गई, इतना ज़्यादा बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी इतनी ज़्यादा तपश हो गई, सूर्य देवता इतना प्रकोप बरसा रहे हैं कि सहन नहीं होती गर्मी इतनी। ये सभी अधिदैविक ताप हैं। इसी से आप आंधी ले लीजिए, आंधी है, तूफान है, बहुत से ये अधिदैविक आप समझना, उनसे होने वाले दुख। अच्छा, इनसे जो मैंने ये तीनों कहे हैं, आध्यात्मिक देह में होने वाले, और अधिभौतिक जो दूसरे से होने वाले, अधिदैविक जो दैवी शक्ति से होने वाले हैं, ये तीनों पशुओं को भी लगे हुए हैं।
देखियो पशु में भी है, मानसिक भी है, शारीरिक भी है, अधिभौतिक भी है और अधिदैविक भी है। पशुओं को भी देख लीजिए, कई बार आपने देखा होगा झगड़ते हैं, जैसे बारहसिंगा झगड़ते हैं, उनके सींग ऐसे फंस जाते हैं तो नहीं छुड़ा पाते वो जानवर, तो वहीं एक दूसरे से उलझे हुए बेचारे ना खा पीते हैं, ना खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, तो वहीं बेचारे कई बार तड़प तड़प के मर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा जानवर आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मतलब आप समझते हो, तो ये भी उनमें लगे हुए हैं। एक उनका परस्पर आपस में ही जो पशुओं का आपस में लड़ना, उससे फिर शरीर को कष्ट भी होता है। किसी का देखिए चलते जो सड़क पे बैठे होते हैं, कोई गाड़ी उसके कुचल के चली गई, वो शरीर को भी कष्ट हो गया। ऐसे ही तूफ़ान है, आंधी है, बाढ़ें हैं, बाढ़ में कितने पशु मर जाते हैं। ऐसे अग्निकांड होता है, अग्निकांड में कई ऐसे पशु बेचारे, जंगल में आग लगती है तो कितने पशु जल मरते हैं। इसलिए उनको भी लगे रहते हैं, लेकिन उनके पास उपचार नहीं है। मनुष्य के पास उपचार ईश्वर ने दिया है, इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये बातें करने का सिर्फ यही आज प्रयास कर रहे थे कि वो बातें की जाएं जिनसे आप अपने मन में सोच सकते हैं कि इन दुखों से छुटकारा चाहिए। इसका उपचार अगले हम प्रकरण में करते हैं। आशा करता हूँ आप लाभ उठाएं, जो हो सके अच्छा लगे आपको शेयर कीजिए, कि ये भी हमारी सनातन संस्कृति है, उसका संचार हर तरफ होना चाहिए। ये जो भी बातें हैं वो शास्त्रों से ली गई हैं। अब ये आगे बात करेंगे, इसी पर पहले चर्चा करेंगे एक और। ये क्या है, जो इस पर चर्चा होगी मैं उन शास्त्रों का नाम भी बताऊंगा, वो कहाँ लिखा हुआ है ये भी बताऊंगा। अगली वीडियो में भेंट करेंगे। सभी के मंगल की चाहना रखते हुए सभी का मंगल हो, सभी खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का, प्रयास करें शेयर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।